आज मेरे ख्याल से पिच अंडरस्टैंड करने में थोड़ी गलती हो गई कराची किंग्स से, क्योंकि जाहिद महमूद बैठे हुए थे, उनको शायद चांस मिलना चाहिए था इस स्पिनिंग ट्रैक पर। दो आपने ऑलराउंडर खिलाया, कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं था। पिच का आपको पता है कौन सी पिच थी ये? मतलब कि ज्यादा स्पिन हो रहा था इस पिच। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पिच थी, दो पिचेस पे मैच हो रहा है, ये पाकिस्तानी सॉइल नहीं थी। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे अजम्पशन यही होती है एज अ कोच की किसी की यहाँ पे बाउंस मिलेगा। जो पिछली लास्ट टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी में पिच यूज हुई है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की, तो हम उसी हिसाब से कहते हैं कि हमें बाउंस मिलेगा, कट मिलेगी, तो इस वजह से हमने जाहिद महमूद देखने को मिल सकते हैं आगे। डेफिनेटली जाहिद महमूद खेलेगा, हमारा उसको रिटेन किया है और आगे 6 मैचेस बाकी हैं। जाहिद महमूद हमारा मेन स्पिनर है। अच्छा मसूद भाई, पिंडी में अगर हम देखें तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 मैचेस यहाँ पर हमने देखा कि ज्यादा स्कोर नहीं बना। T20 क्रिकेट में जब फैंस आते हैं तो वो छक्के चौके देखने आते हैं और अच्छी क्रिकेट देखने आते हैं, तो आप समझते हैं कि ये पिच अच्छी नहीं थी T20 क्रिकेट के हिसाब से या पिछले मैच की पिच? डेफिनेटली ये पिच ऐसा T20 सपोर्टिव तो नहीं थी, मगर आप जहां तक पिंडी की बात करें, पिंडी में भी शुरू के 2 मैचेस में इतने स्कोर नहीं हुए, अब जाके पिचेस उधर बेहतर हुई हैं। जाहिर बात है ये ग्राउंडमैन्स का काम है, वो किस तरीके से पिच प्रिपेयर करते हैं। होपफुली इन फ्यूचर पिचें बेहतर होती जा रही हैं। जैसे हमने 3 मैचेस एक पिच पे खेले, अब ये नेक्स्ट 2 मैचेस सेम पिच पे खेल रहे हैं, तो 2 पिचों पे तकरीबन 5 मैचेस होंगे यहाँ पे। मसरूर, ये बताइए आपकी टीम की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रही है अब तक 4 मैचेस में, तो आपकी असेसमेंट क्या है और अगले मुकाबलों के लिए आप कैसी कॉम्बिनेशन बनाने को तरजीह देंगे? ओवरऑल आसिफ भाई कॉम्बिनेशन, हम जो हमारा 20 का स्क्वाड है बैलेंस्ड है। हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर्स हैं, बैट्समैन हैं, तो जाहिर बात है राउंड मैचेस में हम इनको चेंज भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हम जब क्रंच मैचेस में इंशाल्लाह प्लेऑफ वगैरह में जाएं तो हमारे पास बेस्ट 11 मौजूद हो। अब कल आप लास्ट में अपना कब खेलेंगे, उसके बाद फिर आपने ज्यादातर अवे जाके खेलना है, उसकी सारी प्लानिंग की है कि अपने होम ग्राउंड के मैचेस तो हो गए, अवे पे किस तरह की पिचेस होंगी, किस तरह होगा? दूसरा बात अभी हो रही थी क्योंकि आपने पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम भी और यहाँ के ड्रेसिंग, तो फर्क होता है। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता है मैं गलत समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ, कि यहाँ के ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर होता है ज्यादा कंफर्ट होता है बनिस्बत जब पाकिस्तान टीम के कैंप में होता है या ड्रेसिंग रूम में होता है? ये तो ओवरऑल तमाम फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्रेशर तो कम ही होता है, और जाहिर बात है हमारी फ्रेंचाइज भी ऐसी है कि ऐसा प्रेशर, हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वार्नर के आने से भी इतना बड़ा प्लेयर आया एज अ कैप्टन, उसने ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो पाकिस्तान से खेलना तो जाहिर बात है आप लोग के अंडर ऑब्जर्वेशन हर टाइम होते हैं, वहां पे ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ तो एक T20 लीग है, एक एंटरटेनमेंट लीग है, प्रेशर मैनेजमेंट की तरफ से तो होता है कि भाई मैचेस जीतें, कोशिश कर रहे हैं। प्लेयरों को भी जाहिर बात है डेफिनेटली उनकी रिटेनरशिप नेक्स्ट ईयर के लिए और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू करते हैं। आज कराची किंग्स के कोर ग्रुप का हमेशा हिस्सा रहे, आपने खुद बोला 9 साल से आप हैं। कराची किंग्स के हवाले से शायद शिकायत रहती है कि इमर्जिंग प्लेयर्स स्टार बन के इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता, इन्वेस्ट नहीं किया जाता। आपकी स्क्वाड में भी रियाजुल्लाह हैं, वो शायद 7 बेग से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते थे जिस तरीके से अंडर 19 से परफॉर्म करके आए, आप इस तरीके से चांसेस नहीं दे रहे। पिछले सीजन में देखा सिराजुद्दीन थे, मोहम्मद आमिर खान थे, उस तरीके से आप लोगों ने उनको लेकर नहीं चले, क्या वजह है? क्योंकि आप इतने अरसे से उनके कराची किंग्स का हिस्सा हैं। देखिए, कराची किंग्स ने हमेशा यंगस्टर्स को पिक किया है, चाहे अंडर 19 लेवल पे हो चाहे कुछ हो, ठीक है। हमने रियाजुल्लाह को पहला मौका दिया, ठीक है। ये एक टैक्टिकल मूव थी कि हमें लेफ्ट हैंडर बीच में चाहिए था क्योंकि इमाद वसीम और शादाब खान बॉलिंग करे, तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंडर सादबेग को किया। और एज कंपैरेटिवली दोनों की परफॉर्मेंस, ही वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अंडर 19, अंडर हिज कैप्टनसी रियाजुल्लाह प्लेड एंड ही वाज द हाईएस्ट डोमेस्टिक स्कोरर इन अंडर 19 ऑल्सो। तो वो रियाज को पहला मौका दिया, प्रॉब्लम फर्स्ट पिक रियाज की थी और रियाज को मौका दिया, मगर सिर्फ ये टैक्टिकल मूव थी कि मिडिल में इमाद वसीम, नवाज और शादाब बॉलिंग करेंगे तो हमें एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चाहिए था, तो इस वजह से शादाब साथ को खिलाया था। आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि हम पिछले मैचेस में हमने देखा कराची ज्यादातर टॉस जीता है, बट आज के मैच में वी लॉस्ट द टॉस, तो और इसके अलावा हाउ मच डू यू थिंक कि उसका कितना इम्पैक्ट आया आज के मैच में? और सेकेंडली ये कि हम देखते आ रहे हैं कि कराची किंग्स की इस सीजन में जो टॉप ऑर्डर की जो बैटर्स हैं वो थोड़ा जल्दी आउट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसका कितना इम्पैक्ट टीम पे परफॉर्म? टॉस तो हमारे हाथ में नहीं, जाहिर बात है अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले फील्डिंग ही करते हैं, क्योंकि पिच का किसी को भी नहीं पता था किस तरह बिहेव करेगी। दूसरी बात, कराची किंग्स के टॉप ऑर्डर की बात करें, हम 2 मैच जो जीते, हमारे टॉप ऑर्डर नहीं जितवाया मैचेस, क्योंकि हमने पूरी ऐसी बनाई कि हमारे टॉप पावर प्ले जो प्लेयर्स हैं, वार्नर, विंस और साइफर्ट, ये अभी पूरी दुनिया में, वार्नर तो पिछली इतनी परफॉर्मेंस है, साइफर्ट अभी पाकिस्तान के खिलाफ इतने उन्होंने रन किए हैं, और विंस 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं।
तो T20 लीग में ये होता है, टॉप ऑर्डर अटैकिंग होता है, तो एक मैच में चलेगा, 2 मैच में चलेगा, एक आध मैच उनके खराब भी होंगे, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। कोर अच्छी है, इंशाल्लाह हम दोबारा बाउंस बैक करेंगे टुमारो। तो आप नेशनल टीम के साथ भी मैच लेके यहाँ पर भी दोनों जगह मर्ज एक ही नजर आ रहा है कि बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपने क्या एनालिसिस? यहाँ तो फॉरेन नाम है बड़े हमारे पास, वो तो उधर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह विंस ने 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच लिए हैं, एक 100 किया है, एक 50 किया है, साइफर्ट ने भी ऑन एंड ऑफ अच्छी इनिंग खेली है, तो डेफिनेटली अभी तो 4 मैचेस हैं, आगे इन फ्यूचर इन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी पिचेस और लाइवली हो जाएं, बैटिंग फ्रेंडली हो जाएं, तो ये डेफिनेटली कम बैक करेंगे। सर, आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काफी अर्से से वाबस्ता है और हमने हमेशा देखा है कि जब कोई टीम जीतती है तो हर कोई क्रेडिट लेने आ जाता है, और जब टीम हारती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी असिस्टेंट कोच को भेज दिया, कभी को भेज दिया, तो अंडर द बस थ्रो करने की ये बात होती है कि जब जीतते हैं तो हर कोई आ जाता है, और जब हार रहे होते हैं तो कभी असिस्टेंट कोच को भेजते हैं, कभी बॉलिंग कोच, कभी बैटिंग कोच, कभी कोई यंग प्लेयर आता है। ऐसा क्यों? हारते वक्त कोई बड़ा आके जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? ये पूरी, और ये सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट का मसला नहीं है, हमारी डोमेस्टिक में भी ये प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल टीम जब हमारी पाकिस्तान टीम खेल रही है तब भी यही प्रॉब्लम होती है। तो फैजान भाई, आप कह रहे हैं मैं बहुत छोटा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूँ इधर कराची प्रेस से, और मैं खुद ही आया कि मैंने चले मैं जाके जवाब देता हूँ। और डेफिनेटली मेरी ग्रेजुअली इस साल मेरा नवा सीजन है कराची किंग्स के साथ, तो मेरी प्रायोरिटीज, मेरी डेजिग्नेशन भी बढ़ी है। तो रवि बोपारा एज अ हेड कोच जो है, उसकी गाइडलाइन वो मेरे से ही लेकर चल रहे होते हैं डेफिनेटली लोकल बॉयज के बारे में। बाकी बहुत एक्सपीरियंस है उसका T20 का, और हर जगह अभी भी खेल रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि अंडर द रोड किसी मुझे भेजा गया है। मैं खुद आप लोगों से मिलने आया हूँ।